हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 हिंदी मीडियम में शुरू कर रखा है, शून्य के दूसरी ओर। तो आज की क्लास में हम पेज नंबर 255 से समझेंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है और जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं घटा को जोड़ तथा जोड़ को घटा में बदलना, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में कैसे बदला जाता है, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कह रहा है याद कीजिए, लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल जो था वो आवश्यक गति के बराबर था, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर ये माइनस था, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बात दोनों में सेम ही रहेगी और आंसर दोनों में सेम ही आना था, है ना। कह रहा है यदि हम 2 से प्रारंभ करते हैं और -3 तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितने गति की आवश्यकता है। तो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका संख्या रेखा पर देखने पर हमें पता चलता है कि हमें -5 बढ़ना है, मतलब यानी पीछे की दिशा में 5 जाना है। कैसे? हमने 2 से प्रारंभ किया था और हमें पहुंचना कहाँ था, -3 पे पहुंचना था। तो यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ आप 5 बार चले। ठीक है, तो आवश्यक गति हो गई -5। ये तो संख्या रेखा पर था। अब कह रहे हैं दूसरा तरीका, 2 से -3 की यात्रा को दो भागों में बांट दिया। कैसे? पहले हम 2 से 0 पे आए तो 2 कदम पीछे आए, -2। फिर 0 से हम -3 पे गए तो 3 कदम पीछे गए। तो कुल मिला के कितना पीछे गए हम? कुल मिला के हम -5 पीछे गए, दोनों गतियों को जोड़ने के बाद। तो अगर आप देखो, दोनों में आंसर सेम ही आया है, पर यहाँ पर आपको जोड़ने पे आया, यहाँ पर आपको घटाने पे आया है। ठीक है, अब कह रहा है इस प्रकार हम हमेशा घटा को जोड़ में बदल सकते हैं। वह संख्या जो कि घटाई जा रही है उसे उसके योज्य प्रतिलोम में बदला जा सकता है और फिर जोड़ा जा सकता है। मतलब उसको अपोजिट कर दो, 3 है तो -3, 4 है तो -4, -5 है तो +5 कर दो। योज्य प्रतिलोम हम पीछे की क्लासेस में सीख के आए ना, उसके बाद हो जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या को जोड़ा जा रहा है तो उसका योज्य प्रतिलोम में बदला जा सकता है और फिर उसे घटाया जा सकता है। तो अगर आप किसी संख्या को जोड़ रहे हो और आपको उसमें घटाने वाला तरीका लगाना है, तो कुछ नहीं करना, उस संख्या का योज्य प्रतिलोम लिख दो और घटा दो। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपको ये दे रखा है, यहाँ आप घटा रहे हो, अब आपको इसे जोड़ना है, तो कुछ नहीं करो, इसको जोड़ने का साइन बना दो यहाँ और इसका योज्य प्रतिलोम लिख दो, बाद वाले का लिखना। ठीक है, सेम यहाँ भी घटा रहे हो तो मुझे जोड़ने का तरीका लगाना है, तो जोड़ने वाले के लिए प्लस का साइन लगा दिया और इसका योज्य प्रतिलोम लिख दिया, +8 का -8। सेम ये यहाँ घटा रहा है तो मुझे जोड़ने वाला तरीका लगाना है ये, और इसका योज्य प्रतिलोम लिख दिया। सेम यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो गया और इसका प्रतिलोम हो गया +9, -9 का। क्लियर? तो सिर्फ एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाया गया और कुछ नहीं था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपके पास। अब एक नया टॉपिक यहाँ शुरू होता है, टोकन मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंदी है, तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। कह रहा है जोड़ने के लिए टोकन का उपयोग। बेला की मज़ेदार इमारत की लिफ्ट चालक उब गया है। सैम के मनोरंजन के लिए वह एक बॉक्स रखता है जो कि कई धनात्मक हरे और ऋणात्मक लाल टोकन से भरा है। अब जो उसका लिफ्ट चलाने वाला व्यक्ति था ना, वो बोर हो गया है, तो उसने क्या किया, एक बॉक्स रख लिया। उस बॉक्स में कुछ हरे और कुछ लाल टोकन रख लिए। हरे टोकन दिखाता है प्लस का साइन और लाल टोकन दिखाता है माइनस के साइन। ठीक है, हर बार जब वह प्लस बटन दबाता तो वह एक धनात्मक हरा टोकन बॉक्स से उठाकर अपने जेब में रखता। जब भी वो लिफ्ट में एक बार प्लस दबाता तो एक टोकन अपनी जेब में रख लेता, 2 बार प्लस दबाएगा तो 2 टोकन अपनी जेब में रख लेगा, 2 बार माइनस वाला दबाएगा तो माइनस वाले 2 टोकन अपनी जेब में रख लेगा। इसी तरह प्रत्येक बार जब वह माइनस बटन दबाता है तो वह एक ऋणात्मक लाल टोकन जो है वो अपनी जेब में रख लेता है। अब वह अपनी खाली जेब के साथ भूतल से प्रारंभ करता है। सुबह बिल्कुल जब वो आता होगा तो स्टार्टिंग से 0 लेवल पे होता है, वो वेलकम हॉल पे होता है, वहाँ से वो बिल्कुल खाली जेब से शुरू करता है। 1 घंटे बाद उसने अपनी जेब की जांच की तो उसे 5 धनात्मक मतलब 5 प्लस के टोकन और 3 ऋणात्मक मतलब 3 माइनस के टोकन मिले। बताइए अब वह किस तल पे है? तो आप बता सकते हो वो किस तल पे है, वो +2 दूसरी मंजिल पे है वो, क्योंकि उसमें 5 5
टोकन जो है वो है प्लस वाले और 3 टोकन जो है वो माइनस वाले हैं। तो अब आप टोकन की हेल्प से बता सकते हो कि वो कौन सी मंजिल पे है। ठीक है, तो वो +2 तल पे है। यह गणना करने का अन्य तरीका भी दिखाया गया है। तो मैंने यहाँ 5 प्लस के टोकन बना लिए। आप ऐसे ना करके ऐसे भी बना सकते हो पिक्चर की फॉर्म में, और 3 माइनस के टोकन बना लिए। ये ना कट जाएंगे, मतलब 1 प्लस 1 माइनस से कटेगा, 1 प्लस 1 माइनस से कटेगा, ये ध्यान रखना। तो 2 प्लस के टोकन बचे, इसका मतलब वो +2 वाले फ्लोर पे है। अगर माइनस के टोकन बचते तो वो माइनस वाले फ्लोर पे था, नीचे वाले फ्लोर पे था। ठीक है, कह रहा है एक धनात्मक टोकन और एक ऋणात्मक टोकन एक दूसरे को रद्द करते हैं और इसे जोड़े का मान 0 हो जाता है। इस जोड़े का मान जो है वो 0 मतलब 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टोकन एक 0 जोड़ा बनाते हैं। तो ये 0 जोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। 1 वर्ड में आ सकते हैं। 0 जोड़े बताओ कौन से हैं या किन्हें बोलते हैं। तो एक प्लस और एक माइनस के टोकन को बोलते हैं। जब आप सभी 0 जोड़े को हटा देते हैं तो आपके पास 2 धनात्मक टोकन बचते हैं। इसका मतलब वो दूसरी मंजिल पे। हम टोकन के उपयोग से इस प्रकार के अन्य जोड़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ है +5 -8, मतलब आपके पास प्लस के तो 5 टोकन है लेकिन माइनस के 8 टोकन है। तो 5 टोकन तो इससे कट ही जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 3 टोकन बच जाएंगे माइनस के। तो इसका आंसर -3 ही होगा। वो आपको यहाँ पर करके दिखा रखा है। चित्र में हम देखते हैं कि 5 0 जोड़े हटा सकते हैं और हमारे पास -3 बचता है, इसलिए हमारा आंसर -3 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस को 2 या 3 जो भी हैं ये मैं इनको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पर आप ये टोकन वाला जो कंसेप्ट है ना एक बार अच्छे से कर लेना। क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी आगे के टॉपिक्स भी। क्लियर? और दूसरी चीज़, अब आपको पता है कि इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम के सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।